मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज पढ़ा रहा हूँ बी नाम का हेल्पिंग वर्ब। देखिए, ये जो बी नाम का हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और इसके जो प्रकार है यानी फॉर्म्स है वह है प्रेजेंट टेंस में जो भी प्रेजेंट टेंस होता है उसमें उसके रूप होते हैं या फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम एम, इज, आर कहते हैं। तो देखिए, जो भी बी नाम का हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और उसके जो भी रूप होते हैं वह होते हैं प्रेजेंट टेंस में होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं और वह होते हैं एम, इज, आर। और उसका जो दूसरा रूप होता है या दूसरा प्रकार होता है यही बी होता है और उसके जो रूप होते हैं वह होते हैं पास्ट टेंस में। देखिए, पास्ट टेंस, तो इस पास्ट टेंस में जो भी रूप होते हैं वह होते हैं वाज और वेयर। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं बी नाम का हेल्पिंग वर्ब और उसके रूप हम देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस में तो हमने देख लिया एम, इज, आर और अभी पास्ट टेंस में हम देख रहे हैं कि वाज और वेयर यह पास्ट टेंस में बी के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हम अभी आपको बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली क्या होता है। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? देखिए, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब, तो हम जब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं सहायकारी क्रियापद, यानी यह हेल्पिंग वर्ब सहाय करता है। किसको सहाय करता है? तो जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, उस मेन वर्ब को यह सहायकारी क्रियापद मदद करते हैं। यानी यहाँ पर हमने अभी ले लिया एम, इज, आर और वाज, वेयर। तो देखिए, यह जो एम, इज, आर, वाज, वेयर है इन्हें हम सहायकारी क्रियापद कहेंगे और यह सहायकारी क्रियापद जो भी वाक्य में मेन वर्ब्स आते हैं इनको यह सहाय्य करते हैं, मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें हम सहायकारी क्रियापद कहते हैं। तो देखिए, जो भी सहायकारी क्रियापद होते हैं यह मेन वर्ब को मदद करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये जो सहायकारी क्रियापद है, यह सहायकारी क्रियापद मुख्य क्रियापद को कैसे मदद करते हैं यह हम देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले तो हम कहेंगे कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसी टेंस में यह आते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में यह मदद करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर लेंगे, आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू। देखिए, यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर यह एम नाम का सहायकारी क्रियापद आ गया और हेल्पिंग नाम का यहाँ पर मुख्य क्रियापद आ गया। तो इसे हम मेन वर्ब कहेंगे और इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पर बोलने की बात ऐसी है कि यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब को, यहाँ इस मेन वर्ब को, सॉरी मैंने हेल्पिंग वर्ब बता दिया, यहाँ पर जो हेल्पिंग नाम का मेन वर्ब है इसे यह यम नाम का सहायकारी क्रियापद मदद कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह सेंटेंस हो गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो देखिए, यह जो एम, इज, आर होते हैं, यह एम, इज, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में मदद करते हैं और वह अपना जो मुख्य क्रियापद होता है उसी को वह मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो ही सी इट है,
जो सब्जेक्ट्स है ही है, शी है और इट है। यह जो सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट्स में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इस टेंस में हम इज नाम का सहायकारी क्रियापद लेते हैं। इज नाम का देखिए, ही सी इट इज, हम क्या बोलते हैं, ही शी इट इज, ऐसा हम बोलते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण लूंगा कि ही इज जंपिंग नाउ, ही इज जंपिंग नाउ, she is doing a work now, she is doing a work now। देखिए, he is jumping now, she is doing a work now, और it is giving a message, it is giving a मैसेज। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ही नाम का कर्ता है, इज नाम का सहायकारी क्रियापद आया हुआ है और जंपिंग नाम का मुख्य क्रियापद आ गया है, उसको आईएनजी प्रत्यय लग गया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर बन गया है। दूसरे, इस वाक्य में शी नाम का कर्ता है, इज नाम का सहायकारी क्रियापद आ गया है, डूइंग नाम का यहाँ पर मेन वर्ब आ गया है, उसको आईएनजी लग गया है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गया है। ईट नाम का कर्ता है, इज नाम का सहायकारी क्रियापद आया हुआ है, गिविंग नाम का यहाँ पर मुख्य क्रियापद आ गया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन गए हैं। तो देखिए, ही इज जंपिंग नाउ, यानी वह अभी जंप लगा रहा है। शी इज डूइंग ए वर्क नाउ, वह काम कर रही है। इट इज गिविंग अ मैसेज, यानी यह मैसेज यानी संदेश दे रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यदि बनाना हो तो हमें हिसीट जब करते वहाँ पर आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इज नाम का जो हेल्पिंग वर्ब होता है यह मेन वर्ब को मदद करता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस वह बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हमने ये उदाहरण लिए और आपको हमने यहाँ पर बता दिया कि यह कैसे मदद करते हैं और इसीलिए हम इन्हें सहायकारी क्रियापद बोलते हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको आगे का बता रहा हूँ। आगे का सहायकारी क्रियापद है आर नाम का। देखिए, यह जो आर होता है, मैंने आपको बताया कि बी जो है, बी इससे यह बनते हैं, यानी एन इज आर वाज वेयर। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आर है, यह आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आता है। प्लूरल, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसी के लिए यह आता है। जैसे कि यू है, देखिए यू एकवचनी भी है, यानी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, एकवचनी भी है, बहुवचनी भी है। वी है, दे है, बॉयज है। तो यह जो सब्जेक्ट्स है, यह सब्जेक्ट्स प्लूरल है, अनेक वचनी है। और अनेक वचनी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो कैसे बोलते हैं हम, यू आर, वी आर, दे आर, बॉयज आर, ऐसा हम बोलते हैं। तो बोलने की बात यह है कि यह जो आर नाम का सहायकारी क्रियापद है, यह सहायकारी क्रियापद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा बनाता है, तो देखिए, यू आर गोइंग नाउ, यू आर गोइंग नाउ, यू आर गोइंग नाउ देयर। ओके, यू आर गोइंग नाउ देयर। तो यहाँ देखिए, यह जो यू है यह सब्जेक्ट है, यह जो आर है यह सहायकारी क्रियापद है, और यह जो गोइंग है यह मेन वर्ब है, और नाउ नाम का यहाँ पर
ज़्यादा का लफ्ज आया हुआ है और देयर नाम का भी ज़्यादा का लफ्ज आया हुआ है और यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप दे दिया है। तो देखिए यू आर गोइंग नाउ देयर यानी अभी वहाँ तो जा रहा है। तो वी का जो होता है वी होता है तो वी आर डूइंग वी आर डूइंग वर्क वी आर डूइंग वर्क नाउ। तो देखिए यहाँ पर यह जो वाक्य हो गया तो इसका मीनिंग हो गया कि वी आर डूइंग अ वर्क नाउ यानी काम हम कर रहे हैं। नाउ यानी अभी हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी नाम का सब्जेक्ट आ गया, आर नाम का हेल्पिंग वर्ब यानी सहायकारी क्रियापद आ गया, डूइंग नाम का यहाँ पर मेन वर्ब आ गया, मुख्य क्रियापद आ गया, उसको हमने आईएनजी लगा दिया क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहा है। और वर्क नाम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया और नाउन नाम का यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज आ गया। तो देखिए जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब भी बनाते हैं तो इसमें हम एम इज आर को लेते हैं। तो आर की बात हम अभी कर रहे हैं कि यू है, वी है, दे है। तो दे आर राइटिंग अ बुक नाउ, दे आर राइटिंग अ बुक नाउ। देखिए दे आर राइटिंग अ बुक नाउ यानी दे नाम का यह बहुवचनी करता है तो आर आ गया। राइटिंग के लिए यानी राइटिंग में हमने आईएनजी लगा दिया। बुक नाम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, नाउ नाम का यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज आ गया। तो देखिए यहाँ पर दे आर राइटिंग अ बुक नाउ, अभी वह किताब लिख रहे हैं। तो यहाँ पर यह बहुवचन आ गया इसलिए आर भी यहाँ पर बहुवचन आ गया। तो यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे कि यदि सब्जेक्ट बहुवचनी होता है तो आर आ जाता है यानी क्रियापद जो सहायकारी क्रियापद होता है या क्रियापद होता है वह भी बहुवचनी आ जाता है। और जब कर्ता यह सिंगुलर होता है, एक वचनी होता है, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो क्रियापद होता है चाहे वो सहायकारी क्रियापद रहे चाहे वो मुख्य क्रियापद रहे, यह एक वचनी आ जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स है यह हेल्पिंग वर्ब्स कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, एम इज आर, वाज वेयर, एम इज आर। और अभी हम जा रहे हैं पास्ट टेंस की तरफ यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यह जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो सहायकारी क्रियापद बनाते हैं वह है वाज और वेयर। तो देखिए वाज आ जाता है ही सी इट के लिए, ही शी और इट के लिए। तो कैसा देखिए हम क्या कहेंगे कि ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और वेयर के लिए करते आ जाते हैं, देखिए वेयर के लिए करते आ जाते हैं वी वेयर, यू वेयर, दे वेयर या बॉयज वेयर। तो यहाँ पर आप देखिए कि मुझे ऐसा बोलना है कि हिसियट यदि आ जाए तो वाज का इस्तेमाल करते हैं। आई उसमें आई नाम का करता आ जाए तो हम आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज ऐसा कर देते हैं। यू के लिए हम वी के लिए हम वी वेयर कर देते हैं, यू वेयर कर देते हैं, दे वेयर कर देते हैं, बॉयज वेयर ऐसा कर देते हैं। तो यही बात हम अभी विस्तार से आपको बताएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसा बना सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं और अच्छी तरह से हम बोल भी सकते हैं। तो देखिए आई वॉज प्लेइंग देन। देखिए यह वाक्य है आई वॉज प्लेइंग देन यानी उस वक्त आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था।
खेल रहा था, यानी मेरी खेलने की जो क्रिया थी वह चल रही थी। तो देखिए यहाँ पर आई नाम का कर्ता आ गया, यानी आई आ गया, वाज नाम का सहायकारी क्रियापद आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, देखिए, और प्लस इसमें यह मेन वर्ब आ गया, यह मेन वर्ब आ गया, और इसमें आईएनजी प्रत्यय को आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए यहाँ पर एम बी प्लस आई एन जी आ गया, और यह जो देन है, यह जो देन है, यह देन यहाँ पर ज्यादा का लफ्ज आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि हम बनाना चाहते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आई वॉज प्लेइंग देन ऐसा ही लिखना पड़ेगा। आई के लिए वॉज लेना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर मैं वाक्य ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आई वॉज प्लेइंग देन, ही वॉज dancing then, he was dancing on the stage, he was dancing on the stage। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह हो रहा है कि यहाँ पर ही नाम का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और was नाम का हेल्पिंग वर्ब है, वह भी सिंगुलर आया हुआ है, और डांसिंग नाम का मेन वर्ब आया हुआ है, उसको आईएनजी प्रत्यय यहाँ पर लग गया, और यह पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। और ऑन द स्टेज यहाँ पर ज्यादा का लफ्ज आ गया है। तो देखिए हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा बनता है। तो देखिए आगे का और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि शी वॉज कॉलिंग मी देयर। देखिए यह जो वाक्य है, इस वाक्य में यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए यह कौन सा काल है, या कौन सा हम बोलेंगे, कौन सा यहाँ पर काल यानी टेंस कौन सा है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर शी वॉज कॉलिंग मी देयर, यानी वहां पर वह मुझे बुला रही थी। तो यहाँ यह सिंगुलर कर्ता शी नाम का आ गया, ये वाज भी सिंगुलर आ गया, एक कॉलिंग मैंने यहाँ पे मेन वर्ब ले लिया, उसको मैंने आईएनजी प्रत्यय लगा दिया क्योंकि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, और देयर नाम का यहाँ पर ज्यादा का शब्द आ गया। तो अभी और एक वाक्य मैं लूंगा, इट वॉज शेकिंग। देखिए इट वॉज शेकिंग with the wind। यह जो वाक्य मैंने ले लिया, इस वाक्य का मीनिंग पहले मैं आपको बताऊंगा कि इट वॉज शेकिंग विद द विंड, यानी विद द विंड यानी विंड से, यानी पवन से, यह इट यानी वह, वॉज शेकिंग यानी हिल रहा था, यानी पवन से वह हिल रहा था, क्योंकि हिलने की क्रिया उसकी चल रही थी। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल में जो क्रिया होती है, वह क्रिया जो रहती है वो रनिंग प्रोसेस में रहती है, और वो शुरू रहती है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए शी वॉज कॉलिंग मी देयर एंड इट वॉज शेकिंग विद द विंड, यह दोनों भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है, और यहाँ पर यह सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, शेकिंग नाम का यहाँ पर मुख्य क्रियापद आ गया, उसको हमने आईएनजी प्रत्यय लगा दिया, और विद द विंड यहाँ पर हमने ज्यादा का शब्द ले लिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यह जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है यह कैसा बनता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यदि बनाना हो तो हमें कैसे हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स मदद करते हैं, और उनके साथ हम कैसे बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो देखिए अभी मैं वी ले रहा हूं, बाद में मैं यू ले रहा हूं, और दे ले रहा हूं, और बॉयज ले रहा हूं। तो देखिए यहां पर मैं अभी आपको बता रहा हूं कि वी वेयर टॉकिंग देयर।
वी वेयर टॉकिंग देयर, तो यह पहला सेंटेंस हो गया। यू वेयर टॉकिंग देयर, यह दूसरा सेंटेंस हो गया। देखिए, और तीसरा सेंटेंस होगा दे वेयर टॉकिंग देयर, यह तीसरा सेंटेंस हो गया। और चौथा सेंटेंस है बॉयज वेयर टॉकिंग देयर। तो यहां देखिए, यह जो 4 वाक्य मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इसका अर्थ होता है वी वेयर टॉकिंग देयर, यानी वहां पर हम बोल रहे थे, हम। यू वेयर टॉकिंग देयर, वहां पर तुम बोल रहे थे। दे वेयर टॉकिंग देयर, वहां पर वह बोल रहे थे। और बॉयज वेयर टॉकिंग देयर, बच्चे वहां पर बोल रहे थे। तो यह अनेक वचनी सब्जेक्ट्स है, इसलिए यहाँ पर अनेक वचनी हेल्पिंग वर्ब्स आ गए हैं। और यहाँ पर हमने हर मुख्य क्रियापद को आईएनजी प्रत्यय लगा दिया है और यहाँ पर बन गया वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा बनता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स कैसे मदद करते हैं मुख्य क्रियापद को, यह हमने बताया। आगे का वीडियो ऐसा ही देखना। कमेंट बॉक्स में प्लीज आपका कहना बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।